सोचिए आप एक पत्रकार हैं, आपने एक विधायक पर एक वीडियो बनाया, उन्हें माफिया डॉन कह दिया और अगले ही पल आप पर SC/ST एक्ट के तहत फौरन गिरफ्तारी की तलवार लटक जाती है। और ऐसी तलवार जिसमें अग्रिम जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है। यही तो हुआ पत्रकार शाजन स्कारिया के साथ। जी। और ये मामला मतलब सिर्फ एक पत्रकार की गिरफ्तारी का नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सीधी सीधी टक्कर थी हमारे लोकतंत्र के दो सबसे जरूरी स्तंभों के बीच। हाँ, एक तरफ समुदायों को अपमान से बचाने का कर्तव्य और दूसरी तरफ प्रेस की आजादी, सत्ता से सवाल पूछने की आजादी। बिल्कुल। और पत्रकारों के लिए मामला इतना डरावना इसलिए था क्योंकि SC/ST एक्ट की धारा 18 मतलब सेक्शन 18 बहुत सख्त है। सख्त मतलब वो साफ तौर पे कहती है कि इस एक्ट के तहत आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती। यानी FIR हुई और सीधी गिरफ्तारी। हाँ, सीधी गिरफ्तारी। सुनवाई बाद में होगी, पहले जेल फिर दलील। ये किसी के लिए भी एक भयानक स्थिति है। ये तो बहुत ही गंभीर स्थिति है, मतलब जहां कानून की ढाल ही एक तरह से तलवार बन सकती है। तो सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जटिल गांठ को खोला कैसे? हाँ। जब अग्रिम जमानत का दरवाजा ही बंद था, तो अदालत ने स्कानिया को राहत कैसे दी? यहीं पर अदालत का विश्लेषण बहुत दिलचस्प हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 18 की इस पूरी तरह रोक वाली धारणा को चुनौती देने के लिए एक टेस्ट का इस्तेमाल किया। एक टेस्ट? हाँ, प्रथम दृष्टया टेस्ट, या जिसे प्राइमा फेसी टेस्ट कहते हैं। अच्छा, प्रथम दृष्टया। इसको थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? देखिए, आसान शब्दों में अदालत ने कहा कि जमानत पर विचार करने से पहले जज को FIR को देखकर बस एक सवाल पूछना है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर हम मान भी लें कि FIR में कही गई हर बात सच है, तो क्या ये वाकई में जाति के आधार पर किया गया अपराध बनता भी है या नहीं? लेकिन क्या ये एक तरह से कानून को कमजोर करना नहीं है? बहुत वाजिब सवाल है। मतलब इस एक्ट को इतना सख्त बनाया ही इसलिए गया था ताकि कोई तकनीकी कमी का फायदा उठाकर बच न सके। सही बात है, और अदालत ने इसी संतुलन को साधा है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया टेस्ट का मकसद कानून को कमजोर करना नहीं, बल्कि इसके दुरुपयोग को रोकना है। और इसी सिलसिले में अदालत ने एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण लकीर खींची। किस चीज के बीच? उन्होंने कहा कि किसी का अपमान करना और किसी को जाति के आधार पर अपमानित करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, ये बहुत जरूरी बात है। जी। यानी किसी की बेइज्जती करना और किसी को उसके जाति की वजह से बेइज्जत करना कानून की नजर में एक नहीं है। बिल्कुल सही। अदालत का तर्क था कि सिर्फ ये जानना कि पीड़ित SC/ST समुदाय से है, ये अपने आप में काफी नहीं है। तो क्या काफी है? अभियोजन पक्ष को ये दिखाना होगा कि आरोपी की मंशा, उसका इरादा ही पीड़ित को उसकी जाति की वजह से अपमानित करने का था। और स्कारिया के मामले में? स्कारिया के मामले में अदालत ने पाया कि उन्हें डॉन उनके कथित राजनीतिक और आपराधिक कामों के लिए कहा गया था, उनकी जाति की वजह से नहीं। हाँ, पूरे वीडियो में उनकी जाति का जिक्र तक नहीं था। तो ये एक राजनीतिक हमला था, जातिवादी नहीं। सही बात है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो SC/ST समुदाय से आने वाला कोई भी राजनेता हर तरह की राजनीतिक आलोचना से एक तरह से इम्यून हो जाता, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए अब इसके नतीजों पर आते हैं। आम लोगों और वकीलों के लिए इस फैसले के क्या मायने हैं? आम लोगों के लिए इसका सीधा मतलब है कि आप सत्ता में बैठे किसी भी व्यक्ति के काम की आलोचना कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो। बस एक शर्त है। हाँ, शर्त यह है कि आपकी आलोचना का आधार जातिगत नफरत या कोई पूर्वाग्रह ना हो। और वकीलों के लिए? और कानूनी पेशेवरों के लिए ये एक बड़ी रणनीति है। अब वो अग्रिम जमानत की अर्जी में ये साबित कर सकते हैं कि FIR में जाति आधारित अपराध के जरूरी तत्व मौजूद ही नहीं है। जैसे कि जाति के आधार पर अपमानित करने की मंशा। बिल्कुल, जिसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। अगर ये तत्व गायब है तो धारा 18 की रोक लागू नहीं होगी। तो कुल मिलाकर ये फैसला नागरिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के कानूनों के सही इस्तेमाल दोनों के लिए एक बड़ी जीत है। जी, ये तय करता है कि जो कानून समाज के सबसे कमजोर तबकों की रक्षा के लिए बना है, उसका इस्तेमाल आपसी रंजिश या राजनीतिक हिसाब बराबर करने के लिए ना हो। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अदालत ने राजनीतिक आलोचना और जातिगत अपमान के बीच एक कानूनी लकीर तो खींच दी है, लेकिन एक समाज के तौर पर हम तीखी राजनीतिक बहस और ऐसी भाषा के बीच की महीन रेखा कहाँ खींचते हैं जो अनजाने में भी हमारे समाज में मौजूद पुराने जख्मों और पूर्वाग्रहों को हवा दे सकती है।